नमस्कार दोस्तों, अच्छी खबर के इस 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अच्छी खबर हमारी, आपकी, हम सबकी खबर। दोस्तों, आप तक इस अच्छी खबर के नए नए एपिसोड्स लाने के लिए हम कुछ और नए प्रयोग करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप उसे पसंद करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे देश के श्रमिक बंधु अपने अपने गांव वापस जाने को मजबूर हो गए। सरकार ने दावा किया है कि देश भर में 4 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं। उनमें से 75 लाख अपने घर वापस लौट चुके हैं, ट्रेनों और बसों में बैठकर। खैर, यह तो सरकार का आंकड़ा है, लेकिन इनमें विनोबा भावे एक्सप्रेस यानी चलकर जाने वालों की गिनती नहीं है। ऐसे भी कई लाखों श्रमिक होंगे ना। आशा करते हैं यह सब जल्द ही अपना पेट पालने के लिए कोई न कोई काम पा ही लेंगे, या जल्द ही अपने काम की जगह पर आकर फिर नई शुरुआत कर सकेंगे, क्योंकि आशा अमर है। अब श्रमिकों की वेदना से बाहर निकलकर थोड़ी खेलकूद की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने सदस्य देशों को क्रिकेट की गतिविधियों को फिर से तभी शुरू करने के लिए कहा है जब कोई जोखिम न हो, नहीं तो संक्रमण के दर में वृद्धि हो सकती है। बात तो सही है, क्योंकि कोविड-19 का सबसे बड़ा शिकार तो हमारे अंग्रेज़ गोरे साहब लोग ही हैं, और उनके पीछे पीछे हम और पाकिस्तान खड़े हैं। दोस्तों, इस कोरोना महामारी ने हमें कुछ नए शब्द दिए हैं। उसमें से एक है इन्फोडेमिक, यानी कि गलत सूचना का घातक प्रचार। टेक कंपनियों को इसके लिए कोरोना से भी यह ज़्यादा चीज़ सरदर्द बनी हुई है। फेसबुक, गूगल और अन्य टेक साइटों ने अपनी सेवाओं पर उभरने वाले और लोगों के जीवन को नुकसान पहुंच सके ऐसे हानिकारक कोरोना वायरस की साजिश, सिद्धांतों, संदेहास्पद विज्ञापनों और अप्रमाणित उपचारों पर लगाम लगाने के लिए समाधान प्रमेयों, नए नियमों व तथ्यगत चेतावनियों का उपयोग शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस पहल का स्वागत किया गया है। इन तकनीकी मंचों ने यह भी इंगित किया है कि वे अपने यूज़र्स के सामने नए मंचों, फैक्ट चेकर्स एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से वायरस के बारे में जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है। और हाँ, अब अगर व्हाट्सएप पर वीडियो आ जाए कि अल्कोहल से कोरोना वायरस मर जाता है, तो शराब ढूंढने मत निकलना भाई साहब। खैर, ये शराब व्रत की बात छोड़िए, थोड़ी कसरत हो जाए। हाँ, ये मैं नहीं, वरुण धवन कर रहे हैं। वरुण इन दिनों लॉकडाउन में परिवार के साथ अपना समय बिता रहे हैं। अब जिम तो बंद है, तो भाई साहब योगासन ही सीख रहे हैं। उन्होंने अपनी यह फ़ोटो इंस्टा पर भी शेयर की है, जिसे खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। लगे रहो वरुण भाई। अब इन्हें देखिए, इनकी गाड़ी टकराई भी तो किससे? कोरोना असुर से। देश को राहत पैकेज देने के लिए घर से निकली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी की गाड़ी यानी इकोनॉमी इस असुर के साथ टकरा गई, तो उन्होंने घबराकर किसे फ़ोन किया? हाँ, देश का सबसे बड़ा आर्थिक मैकेनिक यानी लाख दुखों की एक दवा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुभानी का यह कार्टून बहुत कुछ कह जाता है कि नहीं? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। इनफैक्ट ये एक खबर की खबर है। थोड़े दिनों पहले एक खबर आई थी कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने बीमार पिताजी को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंचाया। वह गुरुग्राम से बिहार के बेगूसराय तक अपने पिता को साइकिल के पीछे बिठा कर ले गई, और यह भी सिर्फ 7 दिनों में। और ये 1200 किलोमीटर का सफ़र उन दोनों ने तय किया। अब यह बात जंगल में आग की तरह ऐसी फैली कि ट्रंप साहब की बिटिया इवांका तक ये बात पहुंच गई। यह सुनकर अमेरिका की राजकुमारी बहुत खुश हुई, और उन्होंने ज्योति की शान में ट्वीट भी कर दिया और उन्हें बधाई भी दी। अब इन्हें कौन समझाए कि यह तो मरता क्या न करता वाली सिचुएशन थी, कोई साइकिलिंग स्पर्धा थोड़ी ही न थी, या दम लगाकर हैशा जैसी कोई फिल्म थोड़ी बन रही थी। खैर, एक बात इस खबर के बाद अच्छी यह भी हुई कि सांसद राकेश सिन्हा समेत कई लोगों ने ज्योति की मदद के लिए
वह आगे आए और मदद भी की। और हाँ, जिस बात को लेकर इवांका ने उनको बधाई दी वो तो रह गई। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी उन्हें अगले महीने ट्रायल के लिए बुलाया है, वो अलग से। अब जब बात दूर तक जाने की निकली है तो एक और मज़ेदार किस्सा भी सुन लीजिए। लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलने पर पाबंदी की वजह से शादियां टल रही हैं या शादियों में मेहमानों की संख्या कम हो गई है, लेकिन ऐसे में एक दुल्हन 80 किलोमीटर दूर तक का अंतर पैदल चलकर तय कर गई। क्यों? क्योंकि उसे उसी दिन शादी करनी थी जिस दिन शादी तय हुई थी। कन्नौज के एसपी ने बताया कि डेरा मंगलपुर के लक्ष्मण तिलक गांव की यह कन्या पैदल चलकर शादी के लिए कन्नौज तक चली गई। यह कन्या यानी गोल्डी शाम तक कन्नौज पहुंच भी गई, जहां दूल्हे वाले उसे देखकर भौचक के रह गए। उसे समझाया बुझाया गया पर वह नहीं मानी। आखिरकार दोनों परिवारों की रजामंदी से मंदिर में शादी संपन्न हो ही गई। देखा, इसे कहते हैं दीवानगी। चलिए, अब प्यार मोहब्बत की बातें हो ही रही हैं तो एक मीठी मधुर खबर साहित्य जगत से सुन लीजिए। हमारे ज़माने के बेहतरीन शायर साहिर लुधियानवी पर जल्द ही एक वेब सीरीज़ बनने जा रहा है। अगर नई पीढ़ी के जवानों को याद ना हो तो बता दूं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे खूबसूरत गानों के शायर पर अक्षय मनवानी लिखित किताब साहिर लुधियानवी द पीपल्स पोएट पर आधारित एक वेब सीरीज़ बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। खैर, यह वेब सीरीज़ जब बनेगी तब बनेगी, पर हम गुनगुनाना नहीं भूलेंगे कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, और नहीं, मैं हर एक पल का शायर हूँ। और चलते चलते थोड़ा सा फिल्मी हो जाए। वैसे तो आजकल मॉल मल्टीप्लेक्स लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं, पर कई सारी फिल्में ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं और रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रही हैं। ऐसे में गुलाबो सिताबो को OTT प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जा रहा है, तो कियारा आडवाणी की फिल्म इंदु की जवानी और उर्वशी रौतेला की वर्जिन भानुप्रिया पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स को ले जाने के लिए आ रही है। शकुंतला देवी और धूमकेतु भी इसी रास्ते चल पड़ी है। अब देखना यह है कि घर बैठे दर्शक किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल तो जो घर में है वही बिग बॉस है ना। तो दोस्तों, चलिए, अच्छी खबर के इस एपिसोड में आज इतना ही। फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ बहुत जल्द, क्योंकि अच्छी खबर आपकी, हमारी, हम सब की खबर।